ऐसी बिल्डिंग जहाँ लोग रहने नहीं मरने आते हैं और जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। न्यूयॉर्क शहर की एक रहस्यमय ऊंची इमारत, बाहर से आलीशान लेकिन अंदर छुपा हुआ है एक मौत का खेल। कहानी है आसिया रीव्स, एक एक्स कॉन्विक्ट लड़की जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक सिंपल जॉब लेती है हाउसकीपर की। लेकिन उसे क्या पता ये नौकरी नहीं, एक जाल है। इस बिल्डिंग के लोग आम इंसान नहीं, ये एक खतरनाक सैटेनिक कल्ट का हिस्सा है जो इंसानों की बलि देकर अपनी ताकत और अमरता बढ़ाते हैं। और अब अगली बलि बनने वाली है आसिया। लेकिन इस बार शिकार गलत चुन लिया गया, क्योंकि आसिया डरने वालों में से नहीं है, वो लड़ने वाली है। और अब शुरू होगा खून, बदला, सर्वाइवल का खतरनाक खेल। इस बिल्डिंग में घुसना आसान है, लेकिन जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की आसिया से होती है। वो एक जॉब के बहाने एक बिल्डिंग में जाती है, लेकिन जल्दी ये काम एक सर्वाइवल मिशन बन जाता है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपनी बहन को ढूंढना और वहाँ से जिंदा बाहर निकलना। आसिया बड़ी बारिश में द वर्जिल नाम की बिल्डिंग में पहुँचती है। ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि उसके दुखद अतीत को दिखाने का तरीका है। वो एक वायलेंट फैमिली से भागी थी और अपनी छोटी बहन को पीछे छोड़ दिया था। अब उसे उसी बात का गिल्ट है। यही गिल्ट उसे अपनी बहन को ढूंढने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, सब कुछ अजीब लगता है। दरवाजे लॉक्ड है, सजावट अजीब और रिचुअल जैसी है। वहाँ रहने वाले लोग नॉर्मल नेबर जैसे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे वो लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। साफ पता चलता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसकी पहली ही रात में कुछ मास्क पहने हुए लोग उसके कमरे में घुस जाते हैं, उस पर हमला करते हैं। यहीं से कंफर्म हो जाता है कि वो अब एक खतरनाक ट्रैप में फंस चुकी है। आसिया सिर्फ जॉब करने नहीं आई, वो एक डेडली कल्ट में फंस गई। जैसे ही आसिया अपने अटैकर्स को मारना शुरू करती है, शॉकिंग चीज होती है। जिन्हें वो मारती है वो फिर से जिंदा हो जाते हैं, हाथ पैर वापस जुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ मारना बेकार है, क्योंकि कोई सच में मरता ही नहीं। पहले लगता था ये सब सर्वाइवल फाइट है, लेकिन अब समझ आता है ये एक इमोर्टल लोगों के खिलाफ लड़ाई है। इस बिल्डिंग के लोग एक लीडर के नीचे काम करते हैं। लिलिथ और बाकी लोगों ने एक डील की है। इस डील से उन्हें इमोर्टैलिटी मिली है, यानी ये लोग मर ही नहीं सकते। ये बिल्डिंग सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये एक कंट्रोल सिस्टम है जहाँ सैक्रिफाइस होती है, रिचुअल्स होते हैं। अमीर लोग अपनी पावर बनाए रखते हैं, यानी ये जगह एक सेल्फ रनिंग सिस्टम है जो लोगों की बलि देकर खुद को जिंदा रखती है। आसिया यहाँ गलती से नहीं आई, वो इस सिस्टम का एक हिस्सा बन चुकी है। अब वो सिर्फ आउटसाइडर नहीं है, बल्कि उसी खतरनाक चक्र में फंस गई है। जैसे जैसे आसिया हर फ्लोर पर आगे बढ़ती है, खतरा और बढ़ता है। एनिमीज और पावरफुल होते जाते हैं और उसे समझ आता है कि ये लड़ाई आसान नहीं है। आसिया को पता चलता है कि उसकी बहन मारिया सिर्फ फंसी हुई नहीं है, बल्कि इस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। वो उसी बिल्डिंग में मेड बनकर काम कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो असल में एक खतरनाक कल्ट को सपोर्ट कर रही है। मतलब मारिया अननोइंगली इविल सिस्टम का हिस्सा बन गई है। शुरुआत में आसिया का गोल था बहन को बचाओ और निकल जाओ, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है उसका मिशन बदल जाता है। अब वो सिर्फ बचाने नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम से लड़ने लगी है। आसिया को समझ आता है सिर्फ लड़ाई से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन मरते ही नहीं, सिस्टम खुद को बार बार रिवाइव कर लेता है। यानी ये एंडलेस साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती। इसका असली मतलब है इविल सिस्टम को सिर्फ ताकत से खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक उसका रूट खत्म नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। इस पार्ट में हमें पता चलता है बहन भी सिस्टम का हिस्सा है। आसिया का गोल बदल चुका है, असली विलेन ललित है और ये लड़ाई नॉर्मल नहीं बल्कि सुपरनैचुरल सिस्टम के खिलाफ है। आसिया आखिरकार अपनी बहन मारिया तक पहुंच जाती है। वो उसे तुरंत खतरे से बाहर निकाल लेती है, लेकिन पूरा सिस्टम खत्म नहीं हुआ। द वर्जिल बिल्डिंग अभी भी खड़ी है, जो इमोर्टैलिटी वाली डील है वो अभी भी एक्टिव है। कल्ट अभी भी खत्म नहीं हुए। मतलब ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। आसिया जिंदा बच जाती है, लेकिन वो पूरी तरह जीतती नहीं है, क्योंकि असली दुश्मन अभी भी जिंदा है, यानी ये हाफ विन है। फिल्म एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, जब लोग इमोर्टल हो जाते हैं उन्हें अपने एक्शन का कोई डर नहीं होता, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता। वायलेंस सिर्फ एक शो बन जाती है, असली प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होती। एंडिंग हमें ये बताती है आसिया ने बहन को बचा लिया, लेकिन इविल सिस्टम अभी भी जिंदा है और ये साइकिल आगे भी चलता रहेगा। आसिया अपनी बहन को बचाने आई। दोनों का पास्ट काफी दुखद था, इसलिए उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन को बचाने के लिए भी थी। अंत में आसिया कल्ट के लीडर और बाकी सदस्यों से भिड़ती है। पूरी बिल्डिंग एक वॉर जोन बन जाती है। वो रिचुअल को रोकने की कोशिश करती है। आसिया कई लोगों को मार देती है, रिचुअल को डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन एंडिंग पूरी तरह साफ नहीं होती। कुछ वर्जन में ये भी हिंट मिलता है कि ये साइकिल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं है, इसमें ये थीम है अमीर लोगों की लालच, सर्वाइवल वर्सेस सेक्रीफाइस, सिस्टर बॉन्ड, विक्टिम वर्सेस फाइट ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शन हाई लेवल, हॉरर गोर प्लस ब्रूटल सीन, कॉमेडी डार्क ह्यूमर, स्टोरी सिंपल लेकिन स्टाइलिश। तो आखिरकार आसिया अपनी बहन को बचा लेती है, लेकिन क्या सच में ये जीत है या सिर्फ एक बच निकलना? द वर्जिन अब भी खड़ा है, वो शैतानिक डील अब भी जिंदा है, और वो सिस्टम जो इंसान की बलि देकर खुद को चलाता है आज भी जारी है। यानी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो सिर्फ एक चैप्टर था एक बहुत बड़े खेल का। क्योंकि जब दुश्मन मर ही नहीं सकता तो लड़ाई जीतना नहीं सिर्फ बचना होता है। और शायद यही इस फिल्म का सबसे डरावना सच है, बुराई खत्म नहीं होती, वो बस छिप जाती है अगले शिकार के इंतजार में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पे, तब तक के लिए बाय।